चलिए जानते हैं आज दिन भर की टॉप 20 बड़ी हेडलाइंस को। सावन के चौथे सोमवार को बिहार के सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में मची भगदड़, 7 कांवड़ियों की मौत। जसमदीद बोला कि दुकानदार व श्रद्धालुओं में मारपीट हुई। वहीं मृतक के परिजन बोले कि वॉलेंटियर्स ने लाठी चार्ज किया। अडानी के घोटाले की जांच करने वाली जांच एजेंसी सेबी ही निकली महा घोटालेबाज। हिडनबर्ग रिसर्च ने किया बड़ा दावा तो बीजेपी पर बिफरे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। कहा कि सेबी की नीयत में खोट, अब तो सेबी की भी जांच होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी निकालेगी बीजेपी की मरोड़। दिल्ली विधानसभा चुनाव में रणनीति को लेकर आप नेताओं ने सिसोदिया संघ की गहन चर्चा। सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद एक्टिव हुई पार्टी। हिडनबर्ग की रिपोर्ट का समर्थन करने पर राहुल गांधी पर बरसी कंगना रनौत। बोली कि राहुल गांधी सबसे खतरनाक आदमी, वे कटु, जहरीले और विनाशकारी हैं। उनका एक ही एजेंडा है कि अगर वे प्रधानमंत्री नहीं बन पाए तो देश को बर्बाद कर देंगे। मनीष सिसोदिया के बाद अब अरविंद केजरीवाल आएंगे जेल से बाहर। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। यूपी के हाईवे पर सिर्फ कावड़ियों का राज, हर तरफ से बम बम बोले की गूंज। डीजी पर डांस करता हुआ दिख रहा केवल भगवा रंग। सुरक्षा में जगह जगह पुलिस तैनात। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने विनेश फोगाट के बड़े वजन से झाड़ा पल्ला। अध्यक्ष पीटी उषा बोली कि वेट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी खुद खिलाड़ी और कोच की, हमारी टीम इसकी जिम्मेदार नहीं। वहीं सिल्वर मेडल पर कोर्ट का फैसला कल। यूपी बिहार में गंगा उफान पर, एमपी में कई डैम पानी में हुए लबालब। राजस्थान में बारिश से 24 घंटे में 20 की मौत। हिमाचल में बाढ़ का कहर। वहीं आज भी राजस्थान, हरियाणा समेत 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। अडानी पर से भारी पड़ी हिडनबर्ग की रिपोर्ट। बाजार खुलते ही बिखर गया अडानी समूह का शेयर। शुरुआती सेशन में 17% तक दर्ज हुआ अडानी का नुकसान। यह मोदी का भारत है, बांग्लादेश नहीं। किसी को भी कुछ करने से पहले 10 बार सोचना होगा। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का विपक्ष के बयान पर हमला। कहा कि जिन शब्दों का इस्तेमाल आसन के लिए किया गया वो ठीक नहीं। आसन का सर्वोच्च सम्मान होना चाहिए। आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की हुई बैठक। सीट शेयरिंग और टिकट के बंटवारे की पूरी जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस को मिली। बीजेपी नेता ने कहा कि पार्टी शेयरिंग के बाद पार्टी जल्द ही उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर की घटना को लेकर देश भर के 3 लाख रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर। कॉलेज प्रिंसिपल का इस्तीफा। वारदात के बाद आरोपी घर गया, कपड़े धोकर सबूत मिटाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व आईएएस प्रशिक्षु पूजा खेड़कर को दी बड़ी राहत। गिरफ्तारी पर 21 अगस्त तक लगाई रोक। कश्मीर में बॉर्डर टूरिज्म हब के ऋण से आतंकी की एंट्री। सेना की सख्ती से 100 से ज्यादा गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट खाली पड़े, पर्यटन बंद। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर जमकर साधा निशाना। बोले कि पहलवानों के सहारे चुनाव में कांग्रेस। विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने के बयान पर पलटवार। कहा कि ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजस्थान प्रदेश में छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग। गर्ल्स कॉलेज में छात्राओं ने उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला फूका। कहा कि सरकार जल्द चुनाव करवाए। जोधपुर के ओसिया विधायक शियोल बोले कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बेहतर। दिव्या मदेरणा के उठाए सवाल पर कहा कि कानून अपने हिसाब से काम करता है, भ्रष्टाचारियों पर हो रही कार्रवाई। मुफ्त स्कीमें बंद करने पर हिमाचल सरकार की ओर बीजेपी आमने सामने। जयराम रमेश भाजपा कांग्रेस सरकार को घेर रही। शांता कुमार राधा रमन समर्थन में। लोकसभा चुनाव वाली गलती सुधार रही बीजेपी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दे रहे संकेत। कहा जिनको दुनिया में होने वाले अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता है वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं। राजस्थान में उपचुनाव में बीजेपी सहानुभूति लहर और बड़े नेताओं के सहारे। 6 में से 2 सीटों पर गुटबाजी हावी, 4 पर जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण चुनौती। छात्रों को अनिश्चितता में नहीं डाल सकते। यूजीसी नेट एग्जाम के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करवाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। महिला पहलवान विनेश फोगाट को न्याय और भारत रत्न दो। सपोर्ट में उतरी खा पंचायत ने रखी 7 मांगे। रिजिजू साहब को अल्लाह तरक्की दे। शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य बोले कि वक्फ बिल लाना तारीफ की बात। हिडनबर्ग बोला कि सेबी चीफ ने सफाई में आरोप स्वीकारे। साफ है कि उनका विदेश फंड में निवेश है। अडानी के भाई ने इससे शेयरों की कीमत बढ़ाई। भारत दौरे पर आने वाली न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान। 9 सितंबर से टेस्ट अफगानिस्तान के साथ होगी टक्कर। सोने चांदी की कीमतों में आई तेजी। आईबीजीए की रिपोर्ट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 66 रुपए बढ़कर 69,729 रुपए पहुंचा। वहीं चांदी 80,336 रुपए प्रति किलो बिक रही।
राजस्थान में बारिश से बिगड़े हालात, कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी। सीएम भजन लाल ने दिए निर्देश, कहा बचाव व राहत कार्यों को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर रहे एवं जलभराव क्षेत्रों का दौरा कर पानी निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करे। राजस्थान के सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत का भीलवाड़ा दौरा, बोले कि सेनापति मजबूत है, इसलिए सिपाही भी मजबूती से कार्य कर रहे हैं।